का दर्जा मत दो। जैसे अगर किसी व्यक्ति पे कोई किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो तो उनकी और उनके परिवार की दशा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो क्या जो उन्हें वो बीमारी हुई है, क्या वो विधि लिखित होंगी या फिर उनके जो कर्म है उनके कर्मों के हिसाब से आए हुए? बेटा, ज्यादातर बीमारी कर्मों का हिसाब किताब ही होता है। जो बाकी परिवार है उसको तो पॉजिटिव होना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। अगर वो ही सिर पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए ना। हाँ। अब अगर एक को प्रॉब्लम है, दूसरे पॉजिटिव होंगे तो अपने आप उनका साथ दे पाएंगे। और अगर सारे ही सिर पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर कौन हल करेगा? थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है और वो कुछ टाइम के बाद हमारे सपने में आते हैं और हमसे बातें करते हैं, तो क्या उनकी आत्मा को आगे शांति नहीं मिली होती है कि ये हमारे मन के वहम है? नहीं बेटा, पहली बात तो ये है कि जो भी यहाँ से चले गए उनको अपने पुराने इसकी पहचान नहीं रहती। हम क्योंकि अगर अभी तक भी जिस्मों के दायरे में हैं, हम अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो हमें इन चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर किसी ने हमारी जिंदगी में रिश्ते के जरिए प्रभाव ज्यादा गहरा पड़ा है तो ऐसे हमें महसूस होता है, मगर इनमें कोई सच्चाई नहीं। बाबा जी, आपकी दया मेहर से मेरी मम्मी पाठी हैं, और जब मैं अपनी मम्मी से कुछ कहती हूँ कि चलो ऐसे गरबा वगैरह में कहीं चलते हैं या फिर इस टाइप के आप कपड़े पहनो, तो मम्मी कहती हैं कि नहीं, हमें हुक्म नहीं है। तो बाबा जी, क्या ये सही है? नहीं बेटा, मेरा कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तो परमार्थ से ताल्लुक है। ये ठीक है कि इंसान सादगी के रास्ते को अपनाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर ये तो आपके ऊपर निर्भर है। बाबा जी, कुछ लोग जो होते हैं वो सेवा बहुत करते हैं, सेवा में पूरा टाइम देते हैं, पर वो अपनी फैमिली से अच्छे से बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते, तो क्या वो उनकी सेवा सफल होती है? बेटा, जब भी आप किसी भी चीज को गिनती में ले आओगे ना, तो फिर उतना ही आपको नतीजा मिलेगा। तो बेटा, माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा, अगर उनकी हम सेवा नहीं कर सके तो बाकी कहां से हमारे से सेवा होगी? हम तो अगर गिनती समझ के कुछ करते हैं तो उसका ज्यादा नहीं हासिल होता बेटा। जब तक हमारी जिंदगी में वो भावना हमारी करनी से जाहिर ना हो, ये तो फिर दिखावा ही हो गया ना। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। बेटा, पहली चीज तो ये है कि माँ बाप कदे भी बच्चों का माड़ा नहीं सोचणगे। हर एक माँ बाप नू पता है कि मेरे बच्चे दी कितनी ताकत है, की कमजोरी हैगी है। वो जो कुछ भी आपां नू समझाते हैं साडे फायदे वास्ते ही समझाते हैं। और ये भी सानू कदे भी नहीं सोचना चाहिए कि जे वो पढ़े लिखे नहीं तो उन्हों का कोई दायरा छोटा हो गया हैगा। बेटा, जिन्हों जिंदगी का तजर्बा हैगा वो दूजियां तो किते ज्यादा जानता है, तो जिन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल किया है, जिंदगी का तजुर्बा नहीं गा, उन्होंने की पता बेटा। सो ठीक है, जे बच्चे दे मन विच है मैं पढ़ाई करनी है, जे मैं अगे वधना हैगा, तो प्यार नाल बैठ के मां बाप नाल गल करो बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। आदमी को क्या है स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने के लिए अपने कल्चर और रिलीजन को छोड़कर ही बढ़िया से फॉलो कर सकता है क्या वो स्पिरिचुअल लाइफ? नहीं बेटा, कल्चर तो जो मर्जी अपनाए, मकसद तो ये है कि अच्छा इंसान बन के इंसानियत के नाते से सबसे बर्ताव करें। अब कल्चर जो मर्जी है, कोई भी कल्चर आपको मालिक से दूर तो नहीं लेके जाता। जी। और सभी कल्चर यही कहते हैं कि भाई प्रेम और प्यार की भावना से सभी से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा जो भी मतलब दिल में आता है 1 से 2 दिन तक, मतलब जो भी चीज मुझे पसंद आती है 1 से 2 दिन तक ही मैं मन पे कंट्रोल रख पाता हूँ, और चौथे पांचवें दिन मेरे पास अगर वो परिस्थिति हो या ना हो तो भी मैं उसे खरीदने चले जाता हूँ, और बाद में पछताता हूँ कि मैंने खरीदी क्यों। तो बाबा जी इसका मेरे को थोड़ा उपाय बताइए, मैं सब चीज कैसे कंट्रोल कर पाऊँ। बेटा, कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान हासिल करके कोई उसको ज्यादा खुशी मिलेगी? हर एक चीज का चाव 2-3 दिन रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर इंसान कुछ और चाहना शुरू कर देता है। सो इसलिए बेटा उस चीज को की तरफ हम बढ़ें जो सदा के लिए हमारा साथ निभाए। जिस चीज ने साथ ही नहीं निभाना, आके हमें खुशी देती है और जाते वक्त दुख देती है, तो उसके साथ हमने क्या अपना साथ जोड़ना। Radhaswami Babaji. Babaji, words would always fall short, but I promise you and Huzurji, I would always bring today's gratitude to action. Babaji, my first binti is, what if you are different as a person to the standards or orientation which worlds call normal? Then how do you deal with it, and why have you been chosen to be so? Beta, whatever you do in life, there must be an objective to it, right? Would you do anything without an objective? Would we do anything just for the heck of it? So we have a certain objective now. So as long as logically we are working towards an objective we have put before us, there's absolutely no problem. But if I'm going to do it just for the pleasure part of it, or because of my own mind, then don't you think that I'm putting more weight on myself? I'm not trying to differentiate. I'm not trying to distinguish. It's everybody's own will. But shouldn't we do everything with an objective, beta? Babaji, my second binti is, there are times when you can't explain what you are going through to your family or friends. Only that power can understand what's going on within you. But before achieving that stage in Bhajan Bandagi, how do you feel His presence and close and next to you? Beta, there are many things in life which we indulge ourselves, right? So as I was saying, objectively, if I feel this is going to help me, it's going to take me further in whatever my sort of goal is in life, I should adopt that. But if it is going to be mere indulgence in anything, whether it is food, whether it is in drink, the moment you go beyond a certain limit, it's going to be counterproductive now. So let's take it step by step. And parents, beta, always confide in your parents. Parents will never let you down, beta. So they know the strengths and weaknesses of their children, and they will help you in whatever you want to do. बाबा जी, लोग जागरण लगाते हैं और वहां पर कुछ लोग जोर जोर से हिलने लग जाते हैं, और लोग कहते हैं कि उनमें बाबा आ गया है, इसमें माता आ गई है। तो क्या सच में वो देवी देवता होते हैं? बेटा, जो अपना इमोशन है ना, उसको अगर हम चैनलाइज करेंगे वो डिवोशन बन जाएगा।
हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे जिस्म को इफेक्ट करता है। तो ये सब इमोशनल चीजें हैं। जब हमारी भावना ज्यादा किसी चीज के साथ जुड़ जाती है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। अब कोई इसको भक्ति का रंग दे देगा, कोई कुछ और दे देगा, मगर मैंने अर्ज की ना कि उस भावना को अगर आप एकाग्र करके सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब वो भक्ति का रंग लेगी, नहीं तो वहीं की वहीं वैसे ही रह जाएगी। लोग कहते हैं कि हमें औलाद नहीं थी लेकिन हमने उस मंदिर में धोख लगाई तो हमें देवता ने औलाद दी, हमारी ये मन्नत पूरी हुई। तो क्या सच में देवी देवता मन्नत पूरी करते हैं? एक तरफ हम कहते हैं मालिक ने किस्मत बनाई है, तो मालिक की किस्मत कोई बदल सकता है क्या? अगर मालिक ने किस्मत में नहीं रखा तो कोई आके दे पाएगा क्या? होगा तो मालिक के हुक्म से बेटा। बाबा जी शुक्र है, शुक्र है बाबा जी। अपने सारे कार्य गुरु करदा है, आपां नूं एहसास भी हुंदा है, ये सच है कि बेटे जो उन्हें करना है उन्हें तो करना ही हैगा। आपां नूं भावें अपनियां जिम्मेवारियां दा एहसास ना होवे, उन्हों तो एहसास है पूरा। सो इस करके बेटा ये तो इंसान दी गलत फहमी है कि मैं ऐ कर लूंगा तो ठीक हो जाऊगा, ऐ कर लूंगा तो ठीक हो जाऊगा। आपां तां कठपुतलियां उहदे हत्थ विच, सो इस करके उहदे भाने विच रवांगे, अपने आप उस